हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करेंगे आदिकाल। आदिकाल का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो बना के मैंने प्लेलिस्ट पे लगा दिया है, और आदिकाल से पहले जो हिंदी काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, उसके भी वीडियो उसी प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं। तो आदिकाल का ये दूसरा वीडियो, चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख नाथ कवि गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीनाथ, चुड़करनाथ, भरथरी, जलंधरी, पाव, ये थे नाथ कवियों में। और कनपटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा जाता है? तो नाथ पंथ के लोगों को कनपटे कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने सिद्ध सरापा का समय विक्रम संमत 690 ईस्वी माना है। नौलख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतर बसे भंडारा। ये पंक्तियां गोरखनाथ की हैं। अंजन माहि निरंजन भेद्या तिलमुख भेद्या तेलम, और मूरत माहि अमूरत परस्या भया निरंतरम खेलम। ये भी गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। गोरखनाथ के प्रमुख संस्कृत के ग्रंथ हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण। और नाथ संप्रदाय के आरंभकर्ता माने जाते हैं गोरखनाथ। और किस पंथ को योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत भी कहा जाता है, तो नाथ पंथ को कहा जाता है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तो ये पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। सिद्ध मत और नाथ संप्रदाय में प्रमुख अंतर क्या था? तो सिद्ध निरीश्वरवादी थे और नाथ ईश्वरवादी थे। सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथपंथी इसके विरोधी थे। नाथपंथियों के ईश्वरवाद का वैशिष्ट है निर्गुण की साधना। हठ योग, गुरु महिमा एवं पिंड ब्रह्मांडवाद किस साहित्य का वैशिष्ट था? तो नाथ साहित्य का। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना? तो मिश्र बंधुओं ने माना। गोरखवाणी की भाषा खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी थी। आचार्य शुक्ल ने नाथपंथियों की भाषा को क्या कहा? तो सदुक्कड़ी का, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। नाथ बोले अमृतवाणी बरसेगी कंबली, नाथ बोले अमृतवाणी बरसेगी कंबली पानी। गाड़ पड़रवा बांध ले खूंटा, चले दमामा बजले ऊंटा। तो ये पंक्तियां गोरखनाथ की हैं। गुरु कीजे महिला निगुरन रहला, गुरु बिन ज्ञान न पायला रे भैला। ये भी गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरख चरित्र कितनी पुस्तकों का उल्लेख किया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 28 पुस्तकों का उल्लेख किया है। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। और धूत कहूँ अवधूत कहूँ, ये भी तुलसीदास की पंक्तियां हैं। कुछ सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोशों का बौद्ध गान और दोहा नाम से संपादन प्रकाशन किया गया है ये हरिप्रसाद शास्त्री ने। सर्वप्रथम किस सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य किया? तो पाश्चात्य प्राच्यविद बैंडले ने किया था। सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का संपादन सर्वप्रथम पाश्चात्य प्राच्यविद थे ये, और इन्होंने किया था। बैंडले नाम था। महासुखवाद किस मत का वैशिष्ट है? तो सिद्ध मत का वैशिष्ट है। सरहे गहेड़ गुहेर मग अहिया, पशु लो जिम रहिया, ये सरहपा की पंक्तियां हैं। पंडे असल सत्य वखाड़यु रय, और देहि बुद्धि वसंत न जड़ह, पंक्तियां सरहपा की हैं। आगम वेद पुराणे ही पाढ़े माड़ बहंत, पक श्रीफले अलिय जिम बाहेरिय भमंते, कढ़पा की पंक्तियां हैं। घर वे खंजत सहजे रंजय किंजई राव विराव, ये पंक्तियां सरहपा की हैं। सिद्धों के चर्या गीतों दोहा कोशों में प्रमुख अंतर। दोहों में मतों का खंडन मंडन है। चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना है। दोहों की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है, तो चर्या पद की अवट्ट में। जैन साहित्य का विकास कहाँ हुआ? तो मध्य देश के पश्चिमोत्तर में हुआ। मध्य देश के पश्चिमोत्तर में जैन साहित्य। आचार्य
रास, फाग, चरित आदि विभिन्न काव्य शैलियाँ किस साहित्य की विशेषता है? तो जैन साहित्य की विशेषताएं। जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली थी रास। अपभ्रंश में पांड पुराण किसने लिखा? तो यश कीर्ति ने लिखा। सामान्यतः सिद्धों का समय माना जाता है 8वीं से 13वीं सदी तक। स्वयंभू के अपूर्ण ग्रंथ पैमचर्म को किसने पूर्ण किया? तो स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू को माना जाता है। अपभ्रंश के किस कवि ने अपने को अभिमान मेरु का? तो पुष्पदंत ने कहा। अगर उनकी यानी कि जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगी। ये जैन साहित्य के संदर्भ में किसका कथन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा? हरिवंश पुराण का। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि स्वयंभू थे। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिकाल कौन थे? तो शिव। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ कौन थे? आदिनाथ शिव जी थे, शिव। दुव्य साहपयास नामक अपभ्रंश रचना के रचयिता देवसेन। जो जिड़ सासड़ भाषिव सो मह कहियत सारू, जो पालई सै भाऊ कर सो सर पाई पारू। ये देवसेन की पंक्तियाँ हैं। जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथ जो हिंदी में रचित हैं ये हैं श्रावकाचार 933 ईस्वी। ये देवसेन का है, श्रावकाचार देवसेन। तो फ्रेंड्स आज हम यहीं तक रखते हैं इसको, और फिर अगले वीडियो में आगे चलाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रतिदिन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, तो आपको प्रतिदिन वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।